हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एआई लिमिटलेस। आजकल आपने नोटिस किया होगा कि स्टिक फिगर कैरेक्टर एक्सप्लेनर वीडियोस कितनी तेजी से ट्रेंड कर रही हैं। लोग इस तरह का कंटेंट काफी पसंद कर रहे हैं और जो क्रिएटर्स स्टिक फिगर एनिमेशन चैनल्स बना रहे हैं उनके व्यूज और सब्सक्राइबर्स दोनों तेजी से बढ़ रहे हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि स्टिक फिगर कैरेक्टर बहुत सिंपल और इंस्टेंटली रिकॉग्नाइजेबल होते हैं। इनमें कॉम्प्लेक्स फेसेस नहीं होते, अननेसेसरी डिटेल्स नहीं होती और विजुअल्स काफी क्लीन होते हैं, जिसकी वजह से व्यूअर का पूरा फोकस स्टोरी, इमोशंस और मैसेज पर रहता है। और यही चीज ऑडियंस को कैरेक्टर से इमोशनली कनेक्ट करवाती है। साथ ही ये वीडियोस देखने में बहुत इजी टू कंज्यूम लगती हैं। सिंपल सीन्स, क्लीन विजुअल्स और स्मूथ एनिमेशन स्टाइल इन वीडियोस को मॉडर्न फील देता है और व्यूअर को कंटिन्यूअसली एंगेज्ड रखता है। और अगर आप सेम कैरेक्टर और सेम स्टाइल के साथ कंसिस्टेंटली वीडियोस बनाते हो, धीरे धीरे आपके चैनल की एक यूनिक ब्रांडिंग बन जाती है। तो अगर आप भी मोटिवेशनल वीडियोस, स्टोरी टेलिंग कंटेंट, सेल्फ ग्रोथ वीडियोस या एनिमेटेड एक्सप्लेनर वीडियोस बनाना चाहते हो, तो इस ट्यूटोरियल में मैं आपको पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप और बिगिनर फ्रेंडली तरीके से सिखाने वाला हूं। लेकिन गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी इंपॉर्टेंट अपडेट। जिस बल्क इमेज जनरेशन टूल को मैं इस वीडियो में यूज करने वाला हूं, वो पहले अपने टेस्टिंग फेज में फ्री था, लेकिन अब जैसे आपने नोटिस किया होगा, काफी सारे एआई टूल्स, ग्रोक, विस्क, ऑटोमेशन टूल्स और कई दूसरे एआई प्लेटफॉर्म्स धीरे धीरे पेड होते जा रहे हैं। तो अब इस टूल को यूज करने के लिए हमें इसका पेड प्लान लेना पड़ेगा, जिसकी मंथली कॉस्ट लगभग ₹200 से 225 के आसपास है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसकी मदद से हम बल्क में सीन बाय सीन इमेजेस जनरेट कर पाएंगे। और ऑनेस्टली, अगर आप अपने YouTube चैनल, क्लाइंट वर्क या ऑनलाइन एआई सर्विसेज को सीरियसली बिल्ड करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि इतनी छोटी इन्वेस्टमेंट वर्थ इट है। क्योंकि सोचिए, बिना फोटोशॉप एक्सपर्ट बने सिर्फ सिंपल प्रॉम्प्ट्स देकर हम सिनेमैटिक और हाई क्वालिटी इमेजेस जनरेट कर पा रहे हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। तो पहले आप पूरी वीडियो देखिए। अगर आपको वर्कफ्लो यूजफुल लगे तब आप इस टूल को परचेस कर सकते हैं और फिर टेक्स्ट टू इमेज, इमेज टू इमेज और बल्क सीन जनरेशन बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। स्टेप 1, स्टिक फिगर कैरेक्टर क्रिएट करना। स्टेप 2, गूगल फ्लो में लॉगिन करना, वीईओ ऑटोमेशन एक्सटेंशन को परचेस, इंस्टॉल और प्रॉपरली सेटअप करना, ताकि हम बल्क सीन इमेजेस जनरेट कर सकें। स्टेप 3, हमारी स्क्रिप्ट के हिसाब से सीन बाय सीन इमेज प्रॉम्प्ट्स क्रिएट करना। स्टेप 4, सीन प्रॉम्प्ट से इमेजेस को ऑटोमेटिकली जनरेट करना। स्टेप 5, वॉइस ओवर जनरेट करना। स्टेप 6, बिगिनर फ्रेंडली एडिटिंग करना, जैसे वॉइस ऐड करना, सीन्स अरेंज करना, ट्रांजिशंस और साउंड इफेक्ट्स लगाना। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। मैं पूरा वर्कफ्लो सिंपल और बिगिनर फ्रेंडली तरीके से समझाने वाला हूँ। ये वर्कफ्लो खासकर उन क्रिएटर्स के लिए है जो यूट्यूब ऑटोमेशन करना चाहते हैं, फेसलेस चैनल शुरू करना चाहते हैं, शॉर्ट्स और लॉन्ग फॉर्म दोनों बनाना चाहते हैं और डेली कंटेंट अपलोड करना चाहते हैं। अब हम चलते हैं अपने स्टेप 1 की तरफ। तो हमारा पहला स्टेप है अपने स्टिक फिगर कैरेक्टर को डिजाइन करना। क्योंकि अगर आपका कैरेक्टर शुरू से कंसिस्टेंट होगा, तो आगे जो इमेजेस और वीडियोस बनेंगे वो भी प्रोफेशनल और सिनेमैटिक फील देंगे। अब हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो सबसे पहले हम जाएंगे गूगल पर और यहाँ सर्च करेंगे स्टिक फिगर कैरेक्टर, फिर हम एंटर हिट करेंगे। अब हम इमेजेस वाले टैब पे क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें काफी सारी अलग अलग स्टिक फिगर कैरेक्टर इमेजेस दिखाई दे रही हैं। अब यहाँ पर आपका काम है थोड़ा एक्सप्लोर करना और देखना कि आपको कौन सा कैरेक्टर स्टाइल सबसे ज्यादा पसंद आता है। जैसे मुझे ये वाला कैरेक्टर काफी अच्छा लग रहा है, तो मैं इस इमेज पे क्लिक कर देता हूं और इसे न्यू टैब में ओपन कर लेता हूं। इसके अलावा मुझे ये वाली स्टिक फिगर भी काफी इंटरेस्टिंग लग रही है, तो इसको भी मैं ओपन कर लेता हूं। अब हम वापस अपने स्टिक फिगर वाले टैब पर आते हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हम इन इमेजेस को डायरेक्ट यूज नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आप इमेज पर राइट क्लिक कीजिए और ओपन इमेज इन न्यू टैब पर क्लिक कीजिए, ताकि इमेज फुल क्वालिटी में ओपन हो जाए। अब राइट क्लिक करके इसे सेव एज करके सेव कर लीजिए। मैं इसका नाम दे देता हूं स्टिक फिगर कैरेक्टर आइडिया और सेव पे क्लिक कर देता हूं। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए, हम इस कैरेक्टर को एग्जैक्टली सेम कॉपी करके यूज नहीं करेंगे। इसके दो मेजर रीजंस हैं। पहला, ये इमेज लो क्वालिटी हो सकती है और दूसरा, ये इमेज किसी और ने बनाई है, तो हमें इसे डायरेक्टली यूज नहीं करना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, हम इस कैरेक्टर आइडिया को रेफरेंस की तरह यूज करेंगे और चैट जीपीटी या एआई टूल्स की मदद से इसका फ्रेश वर्जन बनाएंगे, क्वालिटी इंप्रूव करेंगे और इसे एक यूनिक लुक देंगे, ताकि हमारा फाइनल कैरेक्टर हाई क्वालिटी हो, प्रोफेशनल लगे और पूरी वीडियो में कंसिस्टेंट भी रहे।
तो चलिए अब हम चैट जीपीटी ओपन करते हैं और जो स्टिक फिगर इमेज हमने डाउनलोड की थी उसको अब हम यहाँ अपलोड करेंगे। अब आप यहाँ ऊपर देखेंगे, आपको अपलोड का ऑप्शन दिखाई देगा, बस उस पर क्लिक कीजिए और अपनी स्टिक फिगर इमेज को अपलोड कर दीजिए। तो अब हमारी स्टिक फिगर फाइल चैट जीपीटी में सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। अब क्योंकि हमें इस कैरेक्टर को डायरेक्ट कॉपी नहीं करना बल्कि इसका एक फ्रेश और यूनिक वर्जन बनाना है, तो अब हम चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट देंगे। हम लिखेंगे recreate this uploaded image of a stick figure character in a unique style so it doesn't look copied. Also remove the watermark from the image. अब यहां मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं। अगर आपको टाइपिंग करने में लेजीनेस आती है, इंग्लिश प्रॉम्प्ट्स लिखने में प्रॉब्लम होती है या आप फास्ट काम करना चाहते हैं, तो आप चैट जीपीटी का वॉइस कमांड फीचर यूज कर सकते हो। यानी कि आप डायरेक्ट बोलकर भी प्रॉम्प्ट्स दे सकते हो। जैसे कि मैं यहां बोलूंगा, मैंने यहाँ पर एक स्टिक फिगर कैरेक्टर की इमेज अपलोड करी है। मैं ये चाहता हूँ कि आप इस कैरेक्टर की इमेज को दोबारा से क्रिएट करो और थोड़ा फ्रेश लुक दो, और नीचे जो शटरस्टॉक का वाटरमार्क आ रहा है उसको रिमूव कर दो। ये इमेज एकदम फ्रेश और एकदम यूनिक लगनी चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ बोलकर कमांड दी और चैट जीपीटी ने उसे ऑटोमेटिकली टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। और ऑनेस्टली ये फीचर बहुत टाइम बचाता है। अब जो पहले वाला इंग्लिश प्रॉम्प्ट था उसे मैं डिलीट कर देता हूं, क्योंकि अब हमारी वॉइस प्रॉम्प्ट रेडी है। तो अब हम एंटर हिट करेंगे और प्रॉम्प्ट को सबमिट कर देंगे। अब चैट जीपीटी हमारी अपलोडेड इमेज को एनालाइज करेगा और उसी स्टाइल में एक फ्रेश हाई क्वालिटी स्टिक फिगर कैरेक्टर क्रिएट करेगा, और यही कैरेक्टर हम अपनी पूरी वीडियो में यूज करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि चैट जीपीटी ने हमारे कैरेक्टर को कितनी क्लीन और प्रोफेशनल लुक में रिक्रिएट किया है। हाई क्वालिटी, नो वाटरमार्क और यूनिक डिजाइन। आप चाहे तो कलर भी ऐड कर सकते हैं, जैसे मेरे स्टिक फिगर कैरेक्टर को येलो टी शर्ट में क्रिएट करे, या जैसा भी आप चाहें। अब अगर आप चाहें तो यही प्रोसेस जेमिनाई या किसी और एआई टूल में भी कर सकते हैं। बस इमेज अपलोड करनी है और सेम प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देना है। इससे आपको मल्टीपल वेरिएशंस मिल जाएंगी, और फिर जो वर्जन सबसे बेस्ट लगे आप उसे फाइनल कैरेक्टर के तौर पर यूज कर सकते हो। तो अब हमारा कैरेक्टर पूरी तरह रेडी हो चुका है। अब मैं इस इमेज को ओपन करके डाउनलोड कर लेता हूं। अब हमारी इमेज सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुकी है। तो अब हम जाएंगे अपने डाउनलोड्स फोल्डर में, और यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारी कैरेक्टर इमेज प्रेजेंट है। अब सबसे पहले जो पुरानी रेफरेंस इमेज थी जिसे हमने सिर्फ इंस्पिरेशन के लिए यूज किया था उसे हम डिलीट कर देंगे, क्योंकि अब हमारे पास अपना फ्रेश और यूनिक एआई जनरेटेड कैरेक्टर रेडी है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, हमें अपनी मेन कैरेक्टर इमेज को रीनेम करना होगा। तो मैं इस इमेज पर क्लिक करूंगा और रीनेम कर दूंगा। अब मैं इसका नाम रख देता हूं मेन कैरेक्टर। तो अब हमारा कैरेक्टर प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड भी हो चुका है और रेडी भी है अगले वर्कफ्लो स्टेप के लिए। अब हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब नेक्स्ट स्टेप है गूगल फ्लो को ओपन करना और वीईओ ऑटोमेशन एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना। अब हम अपने वर्कफ्लो के सेकेंड स्टेप पर आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं गूगल पर और अब हम टाइप करेंगे फ्लो। अब आप देखेंगे सर्च रिजल्ट में आपको गूगल लैब्स दिखाई देगा। तो चलिए उस पर क्लिक करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि गूगल लैब्स का वेब पेज खुल चुका है। अब हमें अपनी गूगल आईडी से यहां पर साइन इन करना पड़ेगा। तो राइट हैंड साइड ऊपर आपको साइन इन का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करते हैं। अब क्लिक करते हैं साइन इन पर, और अब आप देख सकते हैं कि हमारा गूगल अकाउंट सक्सेसफुली साइन इन हो चुका है। तो अब हम क्लिक करेंगे सेकेंड ऑप्शन पर जो हमें फ्लो के नाम से दिखाई दे रही है, और अब हम आ चुके हैं गूगल फ्लो के इंटरफेस पर। हमारा गूगल फ्लो इंटरफेस ओपन हो चुका है। गूगल फ्लो के राइट हैंड साइड टॉप पर आपको आपका लॉगिन अकाउंट दिखाई देगा। अगर हम उस पर क्लिक करें तो वहां आपको अपने एआई क्रेडिट्स दिख जाएंगे। अब मैं आपको यहां एक इंपॉर्टेंट चीज दिखाना चाहता हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने गूगल पर सर्च किया हाउ मेनी एआई क्रेडिट्स आर यूज्ड व्हाइल क्रिएटिंग इमेजेस इन गूगल फ्लो, और फिलहाल अगर हम सिर्फ टेक्स्ट टू इमेज या इमेज टू इमेज यूज करके इमेजेस जनरेट करते हैं तो उसमें 0 क्रेडिट्स यूज होते हैं। लेकिन इमेज एडिटिंग, अपस्केल या इमेज टू वीडियो कन्वर्जन में क्रेडिट्स लगते हैं, और यही रीजन है कि हम बल्क में इमेजेस जनरेट कर पा रहे हैं। हालांकि गाइस, एआई टूल्स कभी भी पेड हो सकते हैं, तो फ्यूचर में हो सकता है गूगल फ्लो भी क्रेडिट्स चार्ज करना शुरू कर दे। लेकिन फिलहाल इमेज जनरेशन फ्री है
और 0 क्रेडिट्स यूज कर रही है। तो अब हमने फ्लो को लॉगिन कर लिया है और अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है वीईओ ऑटोमेशन एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना। अब हम इस एक्सटेंशन को अपने गूगल क्रोम एक्सटेंशंस की टॉप बार में ऐड करेंगे। तो अब सबसे पहले हम एक न्यू टैब ओपन करेंगे और फिर गूगल में सर्च करेंगे वीईओ ऑटोमेशन गूगल एक्सटेंशन। अब आप देख सकते हैं कि सबसे पहला ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है वीईओ ऑटोमेशन, ऑटो वीओ एंड नैनो बनाना ऑन गूगल फ्लो। तो हम इसी पर क्लिक करेंगे। आपको एक्सटेंशन का लोगो दिखाई देगा और बस कंफर्म करने के लिए कि आप सही एक्सटेंशन पर आए हैं, आप इस लोगो को मैच कर सकते हो। जब आप इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यही सेम लोगो दिखाई देगा। तो इससे आप वेरीफाई कर सकते हो कि आप करेक्ट एक्सटेंशन पेज पर हो। अब हम ऐड टू क्रोम पर क्लिक करेंगे और फिर ऐड एक्सटेंशन पर क्लिक कर देंगे। अब थोड़ा सा समय लगेगा और एक्सटेंशन इंस्टॉल हो जाएगी। हमारी एक्सटेंशन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। अब हम इस मैसेज को क्लोज कर देंगे। इसके बाद टॉप बार में आपको एक्सटेंशंस का आइकॉन दिखाई देगा, तो हम उस पर क्लिक करेंगे और फिर सर्च करेंगे वीईओ ऑटोमेशन। अब इसके सामने आपको एक पिन आइकॉन दिखाई देगा, तो हम इस पिन आइकॉन पर क्लिक करके इस एक्सटेंशन को पिन कर देंगे और अब ये एक्सटेंशन हमें टॉप बार में परमानेंटली दिखाई देती रहेगी। तो अब हम इस एक्सटेंशन को ओपन कर लेते हैं और जो एक्स्ट्रा टैब्स खुले हुए हैं उन्हें क्लोज कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि अभी हम फ्री प्लान पर हैं, तो हमें सबसे पहले अपनी ईमेल आईडी से साइन इन करना होगा। तो हम साइन इन पर क्लिक करेंगे और अपनी ईमेल आईडी डालकर लॉगिन कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि टॉप पर हमारी ईमेल आईडी दिखाई देने लगी है, यानी कि हम सक्सेसफुली साइन इन हो चुके हैं। अब हम क्लिक करेंगे अपग्रेड टू मैक्स प्लान और यहां आप देख सकते हैं कि 3 प्लान्स अवेलेबल हैं। गाइस, जैसा कि यहाँ मेंशन भी है, पहले ये एक्सटेंशन पूरी तरह फ्री थी, लेकिन अब ये पेड हो चुकी है। हालांकि अच्छी बात ये है कि सभी प्लान्स में फीचर्स सेम है, बस डिफरेंस है प्राइसिंग का और टाइम पीरियड का। जैसे $3 फॉर 1 मंथ, $7 3 मंथ्स, $25 1 ईयर। तो अगर हम कैलकुलेट करें तो $7 लगभग 700 रुपए के आसपास पड़ते हैं, यानी कि करीब 230 रुपए पर मंथ, जो ऑनेस्टली मुझे काफी रीजनेबल लगता है। तो अब हम इस प्लान को परचेस कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास डिफरेंट पेमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो अब हम क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड वाली ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ हमें यूपीआई पेमेंट ऑप्शन भी मिल रही है, तो मैं अपनी डिटेल्स फिल कर देता हूं और फिर क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट कंप्लीट कर दूंगा। ओके गाइस, मैंने पेमेंट कर दी है और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ थैंक यू फॉर योर पेमेंट शो हो रहा है। अब हम वापस फ्लो में जाकर एक्सटेंशन ओपन करके चेक करेंगे और अब आप देख सकते हैं कि हमारा मैक्स प्लान सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है। तो गाइस, अब हमने एक्सटेंशन इंस्टॉल कर ली है, साइन इन कर लिया है और अपना प्लान एक्टिवेट भी कर लिया है। तो अब हम चलते हैं अपनी स्क्रिप्ट की तरफ। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने स्क्रिप्ट जनरेट करवाने के लिए पहले से एक प्रॉम्प्ट रेडी किया हुआ है, तो मैं उस प्रॉम्प्ट को चैटजीपीटी में पेस्ट कर देता हूं। अब इस प्रॉम्प्ट में मैंने चैटजीपीटी को इंस्ट्रक्शन दी है कि मेरे मोटिवेशनल चैनल के लिए एक स्क्रिप्ट क्रिएट करो जिसमें मेरा स्टिक फिगर कैरेक्टर यूज हो और टॉपिक रहे माइंडसेट और सेल्फ ग्रोथ। और साथ ही मैंने ये भी बताया है कि मुझे 3 से 5 मिनट्स तक की वीडियो चाहिए, क्योंकि फिलहाल मैं इसे ट्यूटोरियल पर्पस के लिए बना रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि वीडियो छोटी और इजी टू फॉलो हो। तो अब आप देख सकते हैं कि चैटजीपीटी हमारे लिए पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर रहा है और सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के अंदर हमारी पूरी स्क्रिप्ट रेडी हो चुकी है। अब जैसे ही स्क्रिप्ट तैयार हो जाती है तो नेक्स्ट स्टेप आता है इस स्क्रिप्ट को सीन बाय सीन इमेजेस में कन्वर्ट करना, यानी कि हमें हर सीन के लिए अलग इमेज प्रॉम्प्ट्स चाहिए होंगे। तो उसके लिए भी मैंने पहले से एक प्रॉम्प्ट तैयार किया हुआ है। अब मैं इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेता हूँ और वापस अपनी स्क्रिप्ट वाली चैट में चला जाता हूँ। अब ये प्रॉम्प्ट बेसिकली चैटजीपीटी को इंस्ट्रक्शन देता है कि मेरी पूरी स्क्रिप्ट को सीन बाय सीन ब्रेक करो और हर सीन के लिए मेरे स्टिक फिगर कैरेक्टर को यूज करते हुए डिटेल्ड इमेज प्रॉम्प्ट्स क्रिएट करो। सारे प्रॉम्प्ट्स बल्क जनरेशन फॉर्मेट में हो, कॉपी पेस्ट स्टाइल में हो, हर प्रॉम्प्ट के बीच एक लाइन गैप हो और स्क्रिप्ट का कोई भी हिस्सा मिस ना हो। तो अब मैं ये प्रॉम्प्ट सबमिट कर देता हूं और अब आप देख सकते हैं कि चैट जीपीटी हमारे लिए सीन बाय सीन इमेज प्रॉम्प्ट्स क्रिएट कर रहा है। और फाइनली चैट जीपीटी ने हमारे लिए टोटल 44 इमेज जनरेशन प्रॉम्प्ट्स तैयार कर दिए हैं। तो अब हमारी स्क्रिप्ट रेडी है, हमारे इमेज प्रॉम्प्ट्स रेडी हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा
इन प्रॉम्प्ट्स का यूज करके एक्चुअल इमेजेस जनरेट करना। तो अब हम वापस जाएंगे गूगल फ्लो में और अपनी वीओ ऑटोमेशन एक्सटेंशन में, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि वीओ ऑटोमेशन के अंदर कौन कौन से फीचर्स होते हैं और ये पूरा वर्कफ्लो एक्चुअली काम कैसे करता है। तो सबसे पहले, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, इस एक्सटेंशन के अंदर हमारे पास मल्टीपल एआई जनरेशन ऑप्शंस मौजूद हैं, जैसे टेक्स्ट टू वीडियो, फ्रेम टू वीडियो, इंग्रेडिएंट्स टू वीडियो, टेक्स्ट टू इमेज और इमेज टू इमेज। अब एक बार इसकी सेटिंग्स भी चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है डिफॉल्ट मोड। इसका मतलब यह है कि जब भी आप एक्सटेंशन ओपन करेंगे तो कौन सा मोड सबसे पहले दिखाई देगा। अभी यहां टेक्स्ट टू वीडियो सिलेक्टेड है, इसलिए एक्सटेंशन ओपन करते ही हमें टेक्स्ट टू वीडियो इंटरफेस दिख रहा है। अगर मैं इसे फ्रेम टू वीडियो कर दूं तो नेक्स्ट टाइम वही ओपन होगा। वैसे इसका कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं है क्योंकि इसे हम कभी भी चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन हमें दिखाई देता है मॉडल सिलेक्शन का। यहां अभी 3.1 फास्ट मॉडल सिलेक्टेड है जो मेनली वीडियो जनरेशन के लिए यूज होता है और यहां अलग अलग मॉडल्स अवेलेबल हो सकते हैं, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी मॉडल सेलेक्ट कर सकते हो। अब क्योंकि इस वीडियो में हम इमेजेस जनरेट करने वाले हैं तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है इमेज मॉडल। यहां हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, नैनो बनाना प्रो और नैनो बनाना 2। तो मैं यहां नैनो बनाना प्रो सेलेक्ट कर लेता हूं। अब नेक्स्ट सेटिंग है एस्पेक्ट रेशियो। अगर आप नॉर्मल यूट्यूब वीडियोस बना रहे हैं तो 16:9 बेस्ट रहेगा, और अगर आप शॉर्ट्स या रील्स बना रहे हैं तो 9:16 सेलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल मैं इसे 16:9 ही रहने दूंगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन है वीडियो ड्यूरेशन। यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर आप वीडियोस जनरेट कर रहे हैं तो यहां से आप अपनी वीडियो की ड्यूरेशन सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे 4 सेकंड्स, 6 सेकंड्स या 8 सेकंड्स। आप अपनी जरूरत के हिसाब से ड्यूरेशन चूज कर सकते हो। लेकिन फिलहाल क्योंकि अभी हम इमेजेस जनरेट करने वाले हैं, वीडियोस नहीं, तो हम इस सेटिंग को अभी वैसे ही छोड़ देंगे। अब नेक्स्ट सेटिंग है मैक्सिमम रिट्राइज ऑन फेलियर। इसका मतलब यह है कि अगर कोई वीडियो जनरेशन फेल हो जाती है तो एक्सटेंशन उसे कितनी बार ऑटोमेटिकली रिट्राई करेगा। अभी यहां 5 सेलेक्टेड है तो मैं इसे भी सेम रहने दूंगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन है ऑटो डाउनलोड वीडियो क्वालिटी। गाइस, ये सेटिंग तब इंपॉर्टेंट होती है जब हम वीडियोस जनरेट कर रहे होते हैं, लेकिन फ्लो के फ्री प्लान में हम सिर्फ 720 पिक्सल्स क्वालिटी ही सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप 1080 पिक्सल्स क्वालिटी सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इनका अल्ट्रा प्रो प्लान लेना पड़ेगा। तो फिलहाल इसे 720p पर ही रहने देंगे। वैसे भी अभी हम वीडियोस जनरेट नहीं कर रहे हैं तो ये सेटिंग अभी ज्यादा मैटर नहीं करती। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, जो है इमेज डाउनलोड क्वालिटी। अभी ये 1K सिलेक्टेड है। अगर आप हायर क्वालिटी इमेजेस चाहते हैं तो इसे 2K भी कर सकते हैं, लेकिन ट्यूटोरियल पर्पस के लिए मैं इसे अभी 1K ही रहने दूंगा ताकि जनरेशन प्रोसेस थोड़ा फास्ट रहे। तो ये थी हमारी बेसिक सेटिंग्स। अब हम सेव सेटिंग्स पर क्लिक कर देते हैं और वापस आ जाते हैं अपने कंट्रोल वाले टैब पर। तो फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अब हम अपनी स्क्रिप्ट के लिए सीन बाय सीन स्टिक फिगर जनरेट करेंगे। यानी कि अब हमारी स्टोरी एक्चुअल विजुअल्स में कन्वर्ट होने वाली है। तो अब हमें यहां से ऑप्शन सेलेक्ट करनी है इमेज टू इमेज। अब हम इमेज टू इमेज क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि हम अपने मेन स्टिक फिगर कैरेक्टर की इमेज को यूज करते हुए हर सीन की नई इमेजेस क्रिएट करेंगे। यानी कि सेम कैरेक्टर, सेम स्टाइल, सेम कंसिस्टेंसी पूरी वीडियो में मेंटेन रहेगी। तो अब हम इमेज टू इमेज ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इसके नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा कंकरेंट प्रॉम्प्ट्स। अभी यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट सिलेक्टेड है। इसका मतलब ये है कि एक टाइम पर कितने प्रॉम्प्ट्स रन होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ ऑप्शंस हैं 1 से लेकर 6 प्रॉम्प्ट्स तक। यानी कि आप चाहें तो एक साथ मल्टीपल प्रॉम्प्ट्स भी रन कर सकते हो। लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ एक प्रॉम्प्ट ही सिलेक्ट रखूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर सीन प्रॉपर्ली जनरेट हो और कैरेक्टर क्वालिटी अच्छी रहे। अब नेक्स्ट ऑप्शन है रैंडम डिले। इसका मतलब यह है कि एक प्रॉम्प्ट कंप्लीट होने के बाद दूसरा प्रॉम्प्ट कितनी देर बाद स्टार्ट होगा। अभी यहाँ 15 to 20 सेकंड सिलेक्टेड है, लेकिन मैं इसे थोड़ा कम कर देता हूँ और इसे 5 to 8 सेकंड्स पर सेट कर देता हूँ ताकि वर्क फ्लो थोड़ा फास्ट हो जाए। अब इसके नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा क्लिक टू अपलोड या ड्रैग एंड ड्रॉप। तो यहाँ पर हमें अपने मेन स्टिक फिगर कैरेक्टर की इमेज अपलोड करनी है। तो हम इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे और अपनी मेन कैरेक्टर वाली इमेज सेलेक्ट करके अपलोड कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा मेन स्टिक फिगर कैरेक्टर सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है और अब यही कैरेक्टर हर सीन में यूज होने वाला है।
नेक्स्ट ऑप्शन जो हमें दिखाई दे रहा है वो है मैक्सिमम इनपुट इमेजेस पर प्रॉम्प्ट। अब इसका मतलब क्या है, मान लीजिए कि आपकी स्टोरी में मल्टीपल कैरेक्टर हैं, जैसे 4 अलग अलग कैरेक्टर, तो उस केस में आपको यहाँ पर चारों कैरेक्टर की इमेजेस अपलोड करनी पड़ेंगी। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ सीन्स में सिर्फ एक कैरेक्टर हो और कुछ सीन्स में सारे कैरेक्टर एक साथ मौजूद हों। तो अगर किसी सीन में चारों कैरेक्टर हैं तो उस केस में हमें यहाँ 4 सेलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल क्योंकि हमारी स्टोरी में सिर्फ एक ही मेन कैरेक्टर है तो हम यहाँ सिंपली एक सेलेक्ट कर देंगे। अब नेक्स्ट ऑप्शन जो हमें दिखाई दे रहा है वो है प्रॉम्प्ट। तो यहाँ पर हमें अपने सारे सीन प्रॉम्प्ट्स पेस्ट करने हैं जो हमने पहले चैट जीपीटी से जनरेट करवाए थे। और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा भी है सेकंड प्रॉम्प्ट स्टार्ट्स आफ्टर अ ब्लैंक लाइन, यानी कि हर नए प्रॉम्प्ट के बीच एक ब्लैंक लाइन होनी चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आप एक प्रॉम्प्ट और दूसरे प्रॉम्प्ट के बीच ब्लैंक लाइन छोड़ते हैं तो एक्सटेंशन उन्हें अलग अलग सीन्स की तरह प्रोसेस करता है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है ऑटो ऐड कैरेक्टर इमेजेस। ये फीचर तब यूजफुल होता है जब आपके पास मल्टीपल कैरेक्टर हो। मान लीजिए एक कैरेक्टर का नाम टॉमी है, दूसरे का निक, तीसरे का हैरी और चौथे का सन्नी। तो उस केस में जब आप कैरेक्टर इमेजेस अपलोड करेंगे तो आपको उनकी फाइल्स के नाम भी सेम कैरेक्टर नेम्स रखने होंगे, यानी कि टॉमी, निक, हैरी ऐसे। अब जब आप सीन प्रॉम्प्ट्स लिखेंगे तो जिस सीन में जो कैरेक्टर चाहिए होगा आपको प्रॉम्प्ट के अंदर उस कैरेक्टर का नाम मेंशन करना होगा। जैसे अगर किसी सीन में सिर्फ हैरी चाहिए तो प्रॉम्प्ट के अंदर हैरी लिखना होगा। और फिर अगर हम ऑटो ऐड कैरेक्टर इमेजेस ऑप्शन को इनेबल कर देंगे तो एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली उस कैरेक्टर की इमेज को डिटेक्ट करके सीन में ऐड कर देगा। जैसे कि यहाँ लिखा भी है ऑटोमेटिकली ऐड इमेजेस दैट मैच कैरेक्टर नेम्स इन प्रॉम्प्ट्स बेस्ड ऑन फाइल नेम। लेकिन फिलहाल क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही कैरेक्टर है तो हमें इस फीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं इसे अभी अनचेक्ड ही रहने दूंगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन है आउटपुट पर प्रॉम्प्ट, यानी कि एक प्रॉम्प्ट से हम कितनी इमेजेस जनरेट करवाना चाहते हैं। यहाँ ऑप्शंस हैं 1, 2, 3 और 4। लेकिन क्योंकि ये ट्यूटोरियल पर्पस के लिए है और मैं चाहता हूं कि प्रोसेस थोड़ा जल्दी कंप्लीट हो, तो मैं यहाँ एक ही सेलेक्ट कर दूंगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन है सेव टू फोल्डर। ये फीचर बहुत यूजफुल है। ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर एक नया फोल्डर क्रिएट कर देगा और हमारी सारी जनरेटेड इमेजेस उसी फोल्डर में ऑटोमेटिकली सेव होती जाएंगी, जिससे हमारा वर्क फ्लो ऑर्गेनाइज रहेगा, इमेजेस इजीली मिल जाएंगी और प्रोजेक्ट मैनेज करना आसान हो जाएगा। तो गाइस, अब हमने सारी इंपॉर्टेंट सेटिंग समझ ली हैं, तो अब नेक्स्ट स्टेप होगा अपने सारे प्रॉम्प्ट्स को कॉपी करके यहाँ प्रॉम्प्ट बॉक्स में पेस्ट करना। तो अब मैं अपनी स्क्रिप्ट एंड प्रॉम्प्ट्स वाला चैट जीपीटी पेज ओपन करूंगा और सारे प्रॉम्प्ट्स को कॉपी करके वीईओ ऑटोमेशन में पेस्ट कर दूंगा। अब आप देख सकते हैं कि हर सीन में हमारा मेन स्टिक फिगर कैरेक्टर दिखाई दे रहा है, यानी कि एक्सटेंशन ने सक्सेसफुली हमारे कैरेक्टर को सारे प्रॉम्प्ट्स में अप्लाई कर दिया है। और अब हमारी टोटल 44 प्रॉम्प्ट्स वाली फाइल यहां रेडी हो चुकी है। तो अब लास्ट और फाइनल स्टेप है रन। तो अब हमें सिंपली रन बटन पर क्लिक करना है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा इमेज जनरेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। गाइस, इसमें थोड़ा समय लगता है तो मैं इसे थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूं। ओके गाइस, अब आप देख सकते हैं कि हमारी फर्स्ट इमेज जनरेट हो चुकी है और ये बिल्कुल सेम है जैसे कि हमारा प्रॉम्प्ट था। हमारा प्रॉम्प्ट था सिंपल ब्लैक स्टिक फिगर कैरेक्टर सिटिंग ऑन द एज ऑफ द बेड। और अगर आप इमेज देखें तो जनरेटेड इमेज भी एग्जैक्टली उसी तरह क्रिएट हुई है, यानी कि हमारे प्रॉम्प्ट्स प्रॉपरली पिक हो रहे हैं। अब हम थोड़ा और वेट कर लेते हैं ताकि सेकंड इमेज भी जनरेट हो जाए। मैं इसे फिर से थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूं। ओके गाइस, अब एक बार फिर से अपना प्रॉम्प्ट चेक कर लेते हैं। पहला प्रॉम्प्ट था स्टिक फिगर कैरेक्टर सिटिंग ऑन द एज ऑफ द बेड लुकिंग टायर्ड। और अगर हम जनरेटेड इमेज देखें तो इमेज बिल्कुल सेम है जैसे हमारा प्रॉम्प्ट था। अब सेकंड प्रॉम्प्ट भी चेक कर लेते हैं। सेकंड प्रॉम्प्ट था स्टिक फिगर कैरेक्टर लुकिंग एट 2 डिफरेंट पैथ्स सक्सेस एंड डिफीटेड। और अगर हम जनरेटेड इमेज देखें तो ये भी एग्जैक्टली हमारे प्रॉम्प्ट के हिसाब से क्रिएट हुई है। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि एक्सटेंशन हमारे प्रॉम्प्ट्स को काफी एक्यूरेटली फॉलो कर रही है। अब इस पूरे प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगेगा तो मैं इसे रन होने देता हूं। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखिएगा, इस टैब को क्लोज मत कीजिए, मिनिमाइज मत कीजिए और टैब स्विच भी मत कीजिए, क्योंकि अगर आप किसी दूसरी टैब पर चले जाते हैं तो प्रोसेस पॉज हो सकता है और फिर जब आप वापस आएंगे तब ये प्रोसेस फिर से कंटिन्यू होगा। तो बेस्ट यही रहेगा कि आप इस टैब को ओपन रहने दें। अब इसमें 15 से 20 मिनट लग सकते हैं। तो मीनवाइल मैं अपनी कॉफी एंजॉय कर लेता हूं।
तो गाइज मैंने इस प्रोसेस को एज इट इज रन होने दिया और इसमें लगभग 20 से 25 मिनट का टाइम लगा और अब आप देख सकते हैं कि हमारे सारे सीन प्रॉम्प्ट्स सक्सेसफुली जनरेट हो चुके हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा स्टिक फिगर कैरेक्टर पूरी वीडियो में काफी कंसिस्टेंट रहा है, यानी कि एक्सटेंशन ने हर सीन में सेम कैरेक्टर स्टाइल को प्रॉपरली मेंटेन किया है। अब ये सारी जनरेटेड इमेजेस ऑटोमेटिकली डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर एक सेपरेट सब फोल्डर में सेव हो चुकी हैं। तो अगर हम फोल्डर ओपन करें तो आप देख सकते हैं कि हमारी सारी सीन इमेजेस वहां प्रॉपरली ऑर्गेनाइज तरीके से मौजूद हैं। तो गाइस अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वीडियो एडिटिंग, लेकिन उससे पहले मैं अपनी इन फाइल्स को थोड़ा ऑर्गेनाइज कर लेता हूं, जैसे कि इनके नेम्स को नंबर वाइज रिनेम कर देता हूं, क्योंकि पर्सनली मुझे सीन बाय सीन नंबरिंग रखना काफी बेटर लगता है। इससे सीन्स अरेंज करना आसान हो जाता है, एडिटिंग फास्ट हो जाती है और पूरा वर्कफ्लो काफी क्लीन लगता है। तो मैं इन फाइल्स को 1, 2, 3, 4 इस तरह नंबर वाइज रिनेम कर देता हूं। ओके गाइस, अब हमारी सारी फाइल्स प्रॉपरली रीनेम और ऑर्गेनाइज हो चुकी हैं। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो है फ्री वॉइस ओवर जनरेट करना। तो अब इस स्टेप में हमें अपनी स्क्रिप्ट का वॉइस ओवर चाहिए होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो स्क्रिप्ट हमने चैट जीपीटी से जनरेट की थी उसका वॉइस ओवर मैंने अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर लिया है। अब यहाँ आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला, आप खुद अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं और ऑनेस्टली मैं पर्सनली यही रिकमेंड करूंगा, क्योंकि रियल ह्यूमन वॉइस ऑडियंस के साथ ज्यादा अच्छा कनेक्शन बनाती है। लेकिन अगर आप चाहें तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आप एआई वॉइस ओवर भी यूज कर सकते हैं, जैसे 11 लैब्स या कोई दूसरा एआई वॉइस टूल। तो मैं आपको शॉर्ट में दिखा देता हूं कि 11 लैब्स में वॉइस ओवर कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे 11 लैब्स पर और वहां अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन कर लेंगे। गाइस, अगर आप 11 लैब्स का फ्री प्लान यूज करते हैं तो उसमें आपको हर महीने लगभग 10,000 क्रेडिट्स मिल जाते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं भी अभी 11 लैब्स का फ्री प्लान ही यूज कर रहा हूं। अब हमें चाहिए होगी एक अच्छी वॉइस, तो हम जाएंगे वॉइसेस सेक्शन में, क्योंकि वहीं से हम अपनी नरेशन वॉइस सेलेक्ट करेंगे। अब पर्सनली कुछ हिंदी वॉइसेस हैं जो मुझे काफी पसंद हैं, जैसे आर्यवीर। तो हम यहां पर आर्यवीर सर्च करेंगे। अब एक बार हम इसका वॉइस सैंपल सुन लेते हैं ताकि हमें इसकी टोन, क्लैरिटी और नरेशन स्टाइल का आइडिया मिल जाए। वो आदमी जिसे सब कायर कहते थे, उस रात अकेला खड़ा था दुश्मन के सामने, बिना किसी के, और उसने हार नहीं मानी। इसकी वॉइस काफी क्लियर, कॉन्फिडेंट और फ्रेंडली लगती है। नरेशन स्टाइल भी बहुत नेचुरल है, जिसकी वजह से मोटिवेशनल और एक्सप्लेनर वीडियोस में ये वॉइस काफी अच्छी लगती है। अगर हमें कोई वॉइस पसंद आती है तो हम इसे अपनी कलेक्शन में सेव कर सकते हैं। उसके लिए प्लस आइकॉन पर क्लिक करेंगे, क्रिएट न्यू कलेक्शन सेलेक्ट करेंगे और कलेक्शन का कोई भी नाम दे देंगे, जैसे हिंदी वॉइसेस। अब क्लिक करेंगे क्रिएट कलेक्शन पे, फिर ऐड वॉइस पर क्लिक करके उस वॉइस को अपनी कलेक्शन में सेव कर देंगे। ठीक इसी तरह आप तक्ष की वॉइस सेलेक्ट करके उसका वॉइस सैंपल भी सुन सकते हैं। अगर पसंद आए तो इसे भी आप अपने हिंदी वॉइस कलेक्शन में सेव कर सकते हैं। समय की धारा निरंतर बहती रहती है और उसके साथ बहते हैं अनगिनत किस्से, अनकही गाथाएं। एक और वॉइस है जो मुझे काफी पसंद है, वो है गौरव की। उसका भी वॉइस सैंपल भी सुन लेते हैं। वो गांव था जहां बिजली 1998 में पहली बार आई। उस रात बच्चे सोए नहीं, वो बल्ब को घंटों देखते रहे, जैसे कोई चमत्कार हो। और इसे भी अपने कलेक्शन में सेव कर लेते हैं और फिर अपनी स्क्रिप्ट का एआई वॉइस ओवर जनरेट कर लेते हैं। अब लेफ्ट साइड में हमें टेक्स्ट टू स्पीच का ऑप्शन दिखेगा, तो हम उस पर क्लिक करेंगे। अब राइट साइड में हमें सेलेक्ट अ वॉइस का ऑप्शन दिखेगा, उसमें हम माई वॉइसेस पर क्लिक करेंगे। अब हमने जितनी भी वॉइसेस अपनी कलेक्शन में सेव करी थी वो सारी हमें यहाँ पर दिख जाएंगी। तो यहाँ से हम आर्यवीर को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब जैसे आप देख सकते हैं, आर्यवीर वॉइस का पूरा इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो चुका है। गाइस, यहाँ पर हमें फिलहाल V2 मॉडल्स ही सिलेक्टेड रखना है, क्योंकि अगर हम V3 मॉडल यूज करेंगे तो हमारे क्रेडिट्स काफी जल्दी एग्जॉस्ट होने लगेंगे। अब यहाँ आपको कुछ सेटिंग्स दिखेंगी, जैसे स्पीड, स्टेबिलिटी, सिमिलैरिटी, स्टाइल। जैसे अभी मैंने स्पीड लगभग 0.94 रखी हुई है। अब मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि शुरुआत में आप बहुत लंबी स्क्रिप्ट पेस्ट मत कीजिए, पहले थोड़ा छोटा टेक्स्ट डालकर वॉइस टेस्ट कीजिए, ताकि आप स्पीड, टोन और नरेशन को अपने हिसाब से प्रॉपरली एडजस्ट कर सकें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वॉइस बहुत फास्ट लगती है या बहुत स्लो लगती है या एक्सप्रेशन नेचुरल नहीं लगता।
और फिर आपको दोबारा जनरेट करना पड़ता है। तो बेटर यही रहेगा कि पहले छोटे छोटे ट्रायल्स करके अपनी परफेक्ट सेटिंग्स फाइंड कर लें। जैसे फिलहाल मैंने सेटिंग्स कुछ इस तरह रखी हैं। स्पीड 0.94, स्टेबिलिटी लगभग 60%, सिमिलैरिटी 75%, स्टाइल लगभग 10%। अब हम क्या करेंगे, अपनी स्क्रिप्ट को ओपन करेंगे और उसमें से थोड़ा सा कंटेंट कॉपी करके यहां पेस्ट कर देंगे। अब वॉइस जनरेट करने के लिए हमें नीचे जनरेट स्पीच पर क्लिक करना होगा। कुछ सेकंड्स प्रोसेसिंग होगी और फिर 11 लैब्स हमारी स्पीच जनरेट कर देगा। और जैसे ही स्पीच जनरेट होती है उसका प्रीव्यू ऑटोमेटिकली प्ले होना शुरू हो जाता है। 30 डेज माइंडसेट चैलेंज। अगर तुम बदल गए तो पूरी दुनिया बदल जाएगी। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग हर मुश्किल के बाद भी ग्रो करते जाते हैं और कुछ लोग छोटी सी प्रॉब्लम में ही हार मान लेते हैं? डिफरेंस सिर्फ टैलेंट का नहीं होता, डिफरेंस होता है माइंडसेट का। तो आप प्रीव्यू सुनिए और अगर आपको वॉइस ओवर अच्छा लगे तो राइट साइड में जो डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा उस पर क्लिक करके आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और गाइज, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि पूरी स्क्रिप्ट एक साथ जनरेट करने की बजाय आप स्क्रिप्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके जनरेट करें। इससे वॉइस ज्यादा नेचुरल आती है, मिस्टेक्स कम होती हैं और एडिटिंग करना भी काफी इजी हो जाता है। गाइज, एक और चीज, 11 लैब्स में आप अपनी खुद की वॉइस क्लोनिंग भी कर सकते हैं। यानी कि आप अपनी रियल वॉइस को क्लोन करके AI वॉइस ओवर जनरेट कर सकते हैं। लेकिन ये फीचर इनके पेड वर्जन में अवेलेबल है, तो अगर आप चाहें तो इसका पेड प्लान परचेस कर सकते हैं। मैंने 11 लैब्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, आप वहां से जाकर इसे यूज कर सकते हैं। बस एक छोटा सा डिस्क्लेमर, वो लिंक एक एफिलिएट लिंक है, तो अगर आप उसके थ्रू परचेस करते हैं तो मुझे थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है जिससे मैं ऐसे ट्यूटोरियल्स बनाता रहूं। तो अब आपने देख लिया कि हम 11 लैब्स की मदद से अपना AI वॉइस ओवर कैसे जनरेट कर सकते हैं। अब फाइनली हम मूव करेंगे अपने वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर की तरफ, जहां हम अपनी इमेजेस, वॉइस ओवर्स, साउंड इफेक्ट्स, ट्रांजिशंस सबको कंबाइन करके अपनी फाइनल स्टिक फिगर एनिमेशन वीडियो तैयार करेंगे। तो अब हम आ चुके हैं अपने वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में। मैं पर्सनली फिल्मोरा यूज करता हूं। अब हमारा पहला स्टेप होगा, सबसे पहले हम अपना जो वॉइस ओवर हमने क्रिएट किया था उसकी फाइल यहां इंपोर्ट कर देंगे। उसके बाद जो हमारी स्टिक फिगर सीन इमेजेस हैं उन्हें भी इंपोर्ट करेंगे। अब आप चाहें तो सीन्स को 1 बाय 1 इंपोर्ट कर सकते हैं या सारे सीन्स को एक साथ ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं हमारे सारे सीन्स और वॉइस ओवर सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुके हैं। अब सबसे पहले हम वॉइस ओवर को टाइमलाइन पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे और उसके बाद हम स्क्रिप्ट के हिसाब से सीन बाय सीन इमेजेस को एडजस्ट करते जाएंगे। जैसे स्क्रिप्ट का पहला पार्ट पहला सीन, दूसरा पार्ट दूसरा सीन। इसी तरह हम पूरी स्टोरी को सीक्वेंस में अरेंज करेंगे। अब गाइस, मैंने यहाँ पूरी स्क्रिप्ट यूज नहीं की है, मैंने लगभग 25% स्क्रिप्ट का ही वॉइस ओवर क्रिएट किया है ताकि ट्यूटोरियल बहुत ज्यादा लंबा ना हो जाए। इसीलिए अभी मैं लगभग 25% सीन्स को ही टाइमलाइन में ऐड और एडजस्ट करूंगा। तो अब मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करता हूं और अपने सीन्स को वॉइस ओवर के साथ प्रॉपरली सिंक करके टाइमलाइन में अरेंज कर देता हूं। तो गाइस, अब मैंने सारे सीन्स को अपने वॉइस ओवर के साथ प्रॉपरली सिंक कर दिया है। अब इसके बाद हम एक और चीज कर सकते हैं। जब हमारी वीडियो स्टार्ट होती है तो स्टार्टिंग में हम अपनी वीडियो का टाइटल भी शो कर सकते हैं। तो उसके लिए हम फिल्मोरा के अंदर टाइल सेक्शन में जाएंगे। अब यहाँ आपको काफी सारे टेम्पलेट्स दिखेंगे और जिन टेम्पलेट्स के आगे डायमंड आइकॉन बना हुआ है वो पेड टेम्पलेट्स हैं। इसके लिए फिल्मोरा क्रिएटिव एसेट्स का प्लान परचेस करना पड़ेगा। हालांकि मेरा फिल्मोरा पेड प्लान है, लेकिन उन टेम्पलेट्स को यूज करने के लिए मुझे उनका अलग से पैक परचेस करना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं फ्री टेम्पलेट्स में से ही एक टेम्पलेट सेलेक्ट करूंगा। जैसे मुझे ये वाला टेम्पलेट काफी अच्छा लग रहा है, ग्लो टाइटल 2, तो मैं इसे पिक करके टाइमलाइन की स्टार्टिंग में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूं। अब हमारी वीडियो का मेन टाइटल है 30 डेज माइंडसेट चैलेंज, तो मैं उसे यहां टाइप कर देता हूं। अब अगर चाहें तो हम फॉन्ट, स्टाइल और एनिमेशन भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं फॉन्ट को वैसे ही रहने देता हूं। हाँ, इसका साइज थोड़ा बड़ा लग रहा है तो मैं इसे छोटा करके लगभग 40 कर देता हूं। अब यहाँ कुछ प्रीसेट्स भी अवेलेबल हैं, तो हम उनमें से कोई ऐसा प्रीसेट सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे टाइटल ज़्यादा क्लियरली विजिबल लगे। तो मैं यहाँ एक प्रीसेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब जैसे ही हमारी वीडियो शुरू होगी वैसे ही ये टाइटल भी प्ले होगा और फिर मैं इस टाइटल को सेकंड सीन शुरू होने से पहले एंड कर दूंगा। अब गाइज, हम इसी टाइटल को कॉपी करके
अपनी वीडियो के डिफरेंट सेक्शंस में भी यूज कर सकते हैं। जैसे जहां हमारी स्क्रिप्ट में पार्ट 1 द इनविजिबल एनिमी स्टार्ट हो रहा है, वहां मैं यही टाइटल पेस्ट करके उस सेक्शन का हेडिंग भी ऐड कर देता हूं। तो इसी तरीके से जहां जहां हमारी स्क्रिप्ट में डिफरेंट पार्ट शुरू होते हैं, वहां वहां हम ऐसे टाइटल्स ऐड कर सकते हैं जिससे हमारी वीडियो ज्यादा प्रोफेशनल लगती है, प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड लगती है और व्यूअर को समझने में भी आसानी होती है। तो फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा अपनी वीडियो में बेसिक साउंड इफेक्ट्स और ट्रांजिशंस ऐड करना। तो उसके लिए सबसे पहले हम ऊपर ऑडियो सेक्शन में जाएंगे। अब गाइस, फिल्मोरा के अंदर काफी सारे फ्री साउंड इफेक्ट्स और ट्रांजिशंस अवेलेबल होते हैं जिन्हें हम फ्री में यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक पॉपुलर साउंड इफेक्ट दिखाता हूं जो काफी क्रिएटर्स यूज करते हैं, पॉप साउंड इफेक्ट। जब भी एक सीन से दूसरा सीन स्विच होता है तो ये साउंड काफी स्मूथ और एंगेजिंग फील देती है। तो मैं यहाँ सर्च में पॉप लिख देता हूँ। अब यहाँ जो पॉप या डॉट साउंड इफेक्ट है उसे मैं पिक करके टाइमलाइन में ड्रैग कर देता हूँ और जहां हमारा सीन चेंज हो रहा है मैं उसे एग्जैक्टली वहीं एडजस्ट कर देता हूँ। अब अगर हम इसे प्ले करके देखें तो जहां सीन स्विच हो रहा है वहां एक पॉप साउंड सुनाई देगी। 30 डेज माइंडसेट चैलेंज। अगर तुम बदल गए तो पूरी दुनिया बदल जाएगी। क्या आपने कभी नोटिस किया है? तो इसी तरीके से आप सीन ट्रांजिशंस में या अलग अलग पॉइंट्स हाईलाइट करने के लिए साउंड इफेक्ट्स यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आप 3 हैबिट्स बता रहे हैं, पॉइंट टिप्स एक्सप्लेन कर रहे हैं या पॉइंट्स 1 बाय 1 शो कर रहे हैं, तो हर पॉइंट के बाद एक छोटा पॉप साउंड ऐड कर सकते हैं। अब गाइस, अगर आप फिल्मोरा की जगह कोई फ्री सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं जैसे ओपनशॉट, माइक्रोसॉफ्ट का क्लिपचैम्प या कोई और फ्री एडिटर, और उसमें अगर आपको साउंड इफेक्ट्स नहीं मिलते तो आप फ्री साउंड इफेक्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको जाना होगा pixabay.com पे। वहां जाकर आपको म्यूजिक, वीडियोस, फोटोज और साउंड इफेक्ट्स का ऑप्शन मिलेगा। तो वहां आप साउंड इफेक्ट्स सेलेक्ट कर लीजिए। अब आप चाहें तो वूश, पॉप, क्लिक, ग्लिच, टाइपिंग, राइजर जैसे इफेक्ट्स सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पॉप सर्च करता हूं। अब आप इसका प्रीव्यू सुन सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो राइट साइड में डाउनलोड पर क्लिक करके इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि पिक्साबे पर ज्यादातर साउंड इफेक्ट्स फ्री होते हैं और लॉगिन की भी जरूरत नहीं पड़ती। अब मैं इसे डाउनलोड करके अपने साउंड इफेक्ट्स फोल्डर में सेव कर देता हूं। फ्रेंड्स, मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप एक अलग साउंड इफेक्ट्स फोल्डर जरूर बनाइए, क्योंकि अगर आप रेगुलरली वीडियोस बनाएंगे तो बार बार यही इफेक्ट्स यूज करने होंगे। अब इसके बाद मैं उस साउंड इफेक्ट को टाइमलाइन में ड्रैग करके सीन चेंज वाली जगह पे एडजस्ट कर देता हूं। अब एक बार इसे सुन लेते हैं और देखते हैं कि पॉप साउंड इफेक्ट कैसा लग रहा है। तो पूरी दुनिया बदल जाएगी। क्या आपने कभी नोटिस किया है दोस्तों? तो इस तरीके से आप पॉप साउंड इफेक्ट को वीडियो ट्रांजिशन में यूज कर सकते हैं। और अगर उसकी वॉल्यूम कम या ज्यादा लगे तो आप वॉल्यूम मैन्युअली एडजस्ट भी कर सकते हैं। अब एक और काफी पॉपुलर साउंड इफेक्ट है वूश। ये इफेक्ट खासकर सीन ट्रांजिशंस में बहुत अच्छा लगता है। तो हम वूश सर्च करेंगे, डाउनलोड करेंगे और टाइमलाइन में ऐड कर देंगे। अब इसके साथ हम एक ट्रांजिशन भी लगाएंगे। तो हम ट्रांजिशन सेक्शन में जाएंगे और वहां सर्च करेंगे फास्ट वाइप। अब मैं इस ट्रांजिशन को 2 सीन्स के बीच ड्रैग कर देता हूं। इसकी ड्यूरेशन अभी 2 सेकेंड्स है, तो मैं इसे कम करके लगभग 1 सेकेंड कर देता हूं। अब अगर हम इसे प्ले करके देखें तो आप नोटिस करेंगे कि ट्रांजिशन काफी स्मूथ लग रही है। और कुछ लोग छोटी सी प्रॉब्लम में ही हार मान लेते हैं। डिफरेंस सिर्फ टैलेंट का नहीं होता, और साथ में वूश साउंड भी आ रही है जिससे वीडियो ज्यादा एंगेजिंग फील देती है। गाइस, आप थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे तो आपको और भी काफी अच्छे साउंड इफेक्ट्स मिल जाएंगे। जैसे राइजर, सस्पेंस क्रिएट करने के लिए, टाइपिंग जब कैरेक्टर टाइपिंग कर रहा हो, माउस क्लिक सीन स्विच के लिए, ग्लिच ड्रामेटिक मोमेंट्स के लिए, हार्ट बीट इंटेंस सीन्स के लिए, क्राई laugh, लिस्ट इज एंडलेस। और ये छोटी छोटी चीजें आपकी वीडियो को काफी प्रोफेशनल बना देती हैं। भले ही हमारी इमेजेस स्टैटिक हों, लेकिन साउंड इफेक्ट्स ऐड करने से वीडियो में मूवमेंट और एनर्जी फील होती है। गाइस, गूगल फ्लो में आपको डेली 50 फ्री क्रेडिट्स भी मिलते हैं और एक वीडियो जनरेट करने में लगभग 10 क्रेडिट्स यूज होते हैं। तो अगर आप चाहें तो कुछ इंपॉर्टेंट सीन्स को वीडियो में भी जनरेट कर सकते हैं
कि आपकी फाइनल वीडियो और भी ज्यादा डायनामिक, एंगेजिंग और सिनेमैटिक लगे। बाकी सीन्स के लिए आप इमेजेस यूज कर सकते हैं, जिससे आपका वर्क फ्लो फास्ट और कॉस्ट एफिशिएंट भी रहेगा। अब गाइस, एक और चीज आप चाहें तो कर सकते हैं, सबटाइटल्स ऐड करना। अगर आपके एडिटिंग सॉफ्टवेयर में ऑटो सबटाइटल्स का ऑप्शन अवेलेबल है तो आप सबटाइटल्स भी जनरेट कर सकते हैं। जब हमारी पूरी वीडियो रेडी हो जाएगी तो हम एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे। और गाइस, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिए, जो टाइटल आप YouTube पर यूज करेंगे, कोशिश कीजिए कि सेम वही टाइटल एक्सपोर्ट फाइल नेम में भी रखें। जैसे अगर मेरी वीडियो का टाइटल है डेली हैबिट्स एंड माइंडसेट टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ इन 30 डेज, तो मैं यही सेम टाइटल एक्सपोर्ट फाइल में भी रखूंगा। अब रेजोल्यूशन में जनरली 1920 इंटू 1080 सिलेक्ट करता हूं, क्वालिटी में हाई रखता हूं और फिर वीडियो को एक्सपोर्ट कर देता हूं। तो इसी तरीके से आप अपनी पूरी स्टिक फिगर एनिमेशन वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। और गाइस, मैं इस फाइनल एडिटेड वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगा, तो अगर आप पूरी फाइनल वीडियो देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर उसे वॉच कर सकते हैं। तो गाइस, उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। मुझे पता है कि वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन मैं चाहता था कि हर स्टेप आपको प्रॉपरली और बिगिनर फ्रेंडली तरीके से समझा सकूं, ताकि आपको बीच में कहीं कंफ्यूजन ना हो। हमने इस वीडियो में सीखा स्टिक फिगर कैरेक्टर क्रिएट करना, बल्क सीन प्रॉम्प्ट्स जनरेट करना, इमेजेस ऑटोमेटिकली क्रिएट करना, वॉइस ओवर बनाना और फाइनली वीडियो को एडिट करके रेडी करना। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट ऑनेस्टली बहुत मोटिवेट करता है और उसी मोटिवेशन की वजह से मैं ऐसे डिटेल ट्यूटोरियल्स आपके लिए लाता रहूँगा। आगे भी मैं AI एनिमेशन, ऑटोमेशन वर्कफ्लोज, YouTube कंटेंट क्रिएशन और बिगिनर फ्रेंडली ट्यूटोरियल्स लेकर आता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, कीप क्रिएटिंग एंड कीप ग्रोइंग।